चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड 2024 में आने की संभावना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण कैसी रेखा दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा। तो इसको लिखेंगे कि प्रकाश किरण जो होती है सीधी रेखा में सरल सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी गमन करती है? सरल सीधी रेखा में। सेकंड नंबर चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ये ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है। ऐसे कांच में न्यूनतम होता है। अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में, अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। जैसे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। थर्ड नंबर चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, इसको इसी को बोलते हैं साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का। चलिए फोर्थ नंबर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक एवं सीधा होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं सीधा। कोई भी प्रतिबिंब जो काल्पनिक होती है वह सीधा होती है और वास्तविक होती है जो उल्टा होती है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाई ऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। चलिए सिक्स नंबर देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तब प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। ये प्रकाश इस ढंग से चलती है तो ये हो गया प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? मतलब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्षमता दिया है 2D, आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है। प्लस 2D वाले मैंने 2 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? यानी फोकस दूरी। तो देखिए लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। 1/f। तो 1/, ये देखिए f बराबर क्या होगा? 1/p। f यहां से यहां जाएगा और p यहां से आके यहां आएगा। इसको आप उलट दीजिए। p देखिए यहां से यहां चल गया
तो F बराबर आएगा 1/P, तो 1/2, ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, यानी आ गया कितना 50, ये आ गया कितना +50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो +50 सेंटीमीटर। साइन ध्यान रखिएगा, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, 50 सेंटीमीटर दिया है उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, तो एफ बराबर दिया है +50 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता क्या होगी, यानी पी आपको निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा 1/F, यानी 1/, ये आ गया 50। हाँ, इसमें 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, यानी आ गया +2 डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज कहने का मतलब है कि ढेर सारे प्रकाश किरणों को मिला के क्या बनेगा, तो ये बनता है किरण पुंज। क्या बनता है, किरण पुंज। 10 नंबर चलते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। कैसी होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। चलिए अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक अवतल लेंस की क्षमता। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभी सारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। क्या है, अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा, लेकिन इसमें ज्यादातर पूछता है कांच, प्लास्टिक, पानी और उसमें मिट्टी रहता है, तो इसमें आंसर होगा इसका मिट्टी। जैसे लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ये ऑप्शन के अनुसार ज्यादातर पूछता है कि मिट्टी ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन से दर्पण से बनता है, ये बनता है उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण द्वारा बनता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम है और अपवर्तन का भी दो नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर की ओर मुड़ती है, जब प्रकाश किरण
हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ेगी? तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मैंने किस लेंस का बना होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है? तो ये होगा उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। हमारे आंख में भी उत्तल लेंस ही होती है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर अभी बताए थे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो एफ देखिए, एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये फॉर्मूला होता है आर बराबर 2 × एफ, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है ये कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? तो 2 गुनी। कितनी गुनी होती है? 2 गुनी। अब देखिए 2 × एफ हो गया, तो ये हो जाएगा 2 गुना एफ का वैल्यू -10 सेंटीमीटर है, ये आ गया माइनस कितना सेंटीमीटर? -20 सेंटीमीटर। माइनस कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब किस लेंस का या किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस का उपयोग यदि निकट दृष्टि दोष हो जाए, निकट दृष्टि दोष हो जाए, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, और दूर दृष्टि से यदि पीड़ित हो जाए तो उसको उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, कहने का मतलब परावर्तन का नियम क्या है? तो एक होता है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। वास्तविक कैसा होगा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है? 2 होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। अवतल होता है। दाढ़ी बढ़ाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो ये होता है अवतल दर्पण। इसको हजामती दर्पण भी बोलते हैं, हजामती दर्पण। कौन सा दर्पण? हजामती दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, फोकस दूरी उसकी कितनी होगी? तो क्या होता है? एफ बराबर 1/p इंटू 100। 1/p का वैल्यू कितना? 1 अगुना 100। तो ये हो गया कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर प्लस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो साइन आई बटा साइन आर, ये होता है साइन आई बटा साइन आर अपवर्तनांक बराबर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है? ये इस तरह से होता है, जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या होता है? पतला। देखिए बीच में मोटा है ना, और किनारे में क्या है? पतला। तो एक उत्तल लेंस का डेफिनेशन अगर दिया जाए तो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है? तो ये होता है गोलीय दर्पण में f बराबर क्या होता है? r/2। ये भी पूछता है, और ये ऐसे भी पूछता है। r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है 2f। r बराबर क्या होता है? 2f। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। जब उत्तल लेंस में वस्तु को एफ और 2f के बीच रखा जाता है, देखिए ये है एफ, ये है एफ, ये है 2f, और ये है 2f। वस्तु को कहाँ रखते हैं? एफ और 2f के बीच। तो देखिए वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, वस्तु को एफ और 2f के बीच रखते हैं, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। तो ये बनता है प्रतिबिंब कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसको क्या कहेंगे?
जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रक विहीन होती है, मात्रक विहीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही अगर लेंस में पूछ दे, ये दर्पण वाला हो गया, और लेंस में अगर पूछ देता है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र और ये है दर्पण सूत्र। ये लेंस, ये सॉरी, ये दर्पण सूत्र, ये लेंस सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ओ से निरूपित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की, प्रिंटिंग मिस्टेक है, निर्वात में प्रकाश की यहाँ होगा चाल। क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो पतला लेंस का आवर्धन क्षमता कम होता है, और मोटा लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है। पतला लेंस का आवर्धन क्षमता कम, मोटा लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होती है। देखिए आ गया ना। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर। फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर। अनंत पर रखे वस्तु तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। अनंत पर वस्तु रखेगा तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। इसको भी अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर।
तो इसमें होता है लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, तो ये हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।